जनाब उसी खबर की तरफ आ जाकर मैंने अभी थोड़ी देर पहले किया कि जो कि ताज़ा हवा का झोंका है पाकिस्तानियों के लिए। आई थिंक सो 98% पाकिस्तानी इस खबर से खुश हैं और 2% वो होंगे जिनको आई थिंक को लेना देना नहीं है, जिन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता मुल्क में इलेक्शन हो ना हो, कब हो, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, उनका कोई लेना देना नहीं है इससे। तो आम इंतखाबात जो इनकी 8 फरवरी को होंगे, तारीख अनाउंस हो गई है। सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया है इलेक्शन कल सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन रिपोर्ट भी जमा करा देगा। अच्छा, वैसे कल का दिन काफ़ी हैपनिंग था, बड़ी मुलाकातें हुई, आना जाना आनियाँ जानियाँ चल रही थी। एनी हाउ फिर बाय द आई थिंक हाफ डे ही गुजरा था तो ये खबर आ गई थी कि जी पहले 11 तारीख और फिर उसके बाद 8 तारीख हतमी तौर पर दे दी गई है। और अभी कहा ही जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि अब इसमें रद्दोबदल नहीं होगा, ये डेट अब रहेगी। इस वक्त हमें कंवर दिलशाद साहब ज्वाइन कर चुके हैं जो कि साबिक अफसर भी हैं इलेक्शन कमीशन के। अस्सलाम वालेकुम कंवर साहब। वालेकुम सलाम। अच्छा कंवर साहब, अभी ये जो तारीख दी गई है, मुझे ये बताएगा कि हतमी तारीख है, अब इसमें रद्दोबदल सुप्रीम कोर्ट तो बोल रही कोई इम्कान नहीं है, लेकिन क्या इलेक्शन कमीशन को ऐसा जवाब दे सकता है कि इसमें ज़रूरी हो जाए रद्दोबदल? दरअसल ये पाकिस्तान की इंतखाबी तारीख में एक नया बाब का इजाफा हो गया है, जिसमें कि इंतखाबी तारीख देने में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान, इन सब ने मिलकर मुश्तरका तौर पर एक तारीख का तयन कर दिया। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने अपने कानूनी इख्तियारात को मद्देनजर रखते हुए सेक्शन 57 के तहत उन्होंने 11 फरवरी की डेट मुकर्रर की थी, लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा खुश आइन कदम उठाया और उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की हाकिमियत को तस्लीम करते हुए उन्हें मशवरा दिया इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को कि ठीक है कि आपके सेक्शन 57 में आपके इख्तियारात हैं, लेकिन आइन का आर्टिकल 48 सब सेक्शन 4 के तहत सदर मुमलकत के भी इख्तियारात को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो लिहाजा आप सदर मुमलकत से मुलाकात करें, मशावरत करें, जो वो डेट मुकर्रर चाहे वो मुकर्रर कर दें। तो फिर सदर मुमलकत ने अपनी हाकमियत को बरकरार रखने के लिए अपनी बालादस्ती को तस्लीम करवाया। उन्होंने 11 फरवरी की बजाय 8 फरवरी की तारीख मुकर्रर कर दी। चाहे मुज़हर है, बिल्कुल सही कदम उठाया सदर मुमलकत ने। अच्छा कंवर साहब, बिल्कुल ये तो कल हम सब ने देखा, ये सारा कुछ हुआ है। मुझे अब ये बताइएगा कि अभी आपको क्या लग रहा है ये इलेक्शंस इस डेट को वाकई में हो जाएंगे? क्योंकि अभी आपको पता है वो डीलिमिटेशन के हवाले से अपीलें भी मौजूद हैं, वो भी अभी 30 नवंबर तक का वक्त है, फिर उनको लेके भी अदालतों में लोग जाएंगे। तो क्या लग रहा है मजीद वक्त तो नहीं लगेगा इलेक्शंस में, या फिर ये डेट यही रहेगी, अदालतों को जल्दी वो अपीलें निपटाना पड़ेंगी? देखें जी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इसमें एक मशावरती रोल था उनका। आइन और कानून की नज़र में, आइन और कानून में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के ही इख्तियारात हैं कि वो तारीख का तयन कर सकें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इंतहाई अपने तौर पर मशावरती तौर पर अपना रोल अदा किया। और अब ये जो आज ये जो है अपना फैसला जो है अवान सदर का, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का, वो आज वो तहरीरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में दाखिल कर देंगे जी हम मुतफिक हो गए हैं और 8 फरवरी को इंतखाबात, इसमें कोई रद्दोबदल नहीं आएगा। फिर इसमें बिल्कुल जो डेट फिक्स हो गई है उसी असूलन तो वैसे कंवर साहब अगर इलेक्शंस देखा जाए तो आइन की रूह के मुताबिक तो इस महीने होने चाहिए थे, जिस महीने में जो भी गुजर रहा है, तकरीबन ये 6 से 9 नवंबर तक का टाइम था 90 दिन पूरे होने का। खैर देर आयद दुरुस्त आयद। अभी एक और जवाब जो सामने रखा जा रहा है कि जी सर्दी बहुत होगी, मौसम को भी देखना चाहिए, तो ऐसे में आपको क्या लग रहा है ये मौसम तो नहीं आड़े आएगा या टर्न आउट बेहतरीन रहेगा इलेक्शंस में? देखा जी, ये जो इलेक्शन है इसमें ज़ाहिर है कि हर अपना अपनी पार्टियां अपना अपना मौका पेश करती रहती रहेगी, लेकिन ज़ाहिर है कि अब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो पे की खुशकिस्मती ये है इस वक्त निगरान हुकूमतें गैर जानदार हैं। निगरान हुकूमतों का किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, वफाकी हुकूमत हो या सूबाई हुकूमत। मैं खुद सूबाई हुकूमत पंजाब का मैं हिस्सा हूँ, मेरे पास वजारत कानून पार्लिमानी अमूर है, तो मैं तमाम सिस्टम को हम देख रहे हैं, जा रहे हैं, बिल्कुल सही होगा। अभी चंद रोज पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ब्रीफिंग ली वज़ीर आला पंजाब से, तो वो उनकी तमाम कारकर्दगी से मुतमईन हो गए और उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब ने सियासत का कोई ताल्लुक नहीं रखा और वो तमाम सूबे को तरक्याती कामों पर ध्यान दिया और आज पंजाब का सूबा एक मिसाली सूबा बन गया है तरक्याती पॉइंट ऑफ व्यू से।
ان हालात में हमारी ब्यूरोक्रेसी को मैंने बहुत करीब से देखा है। ब्यूरोक्रेसी का किसी सियासी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, उनका अपना मुस्तकबिल है, उन्होंने किसी सियासी पार्टी के साथ हाथ नहीं रखना। अगर किसी ने अगर ब्यूरोक्रेसी में भी होती है चंद सियासी जहन रखने वाले, अगर उन्होंने कोई ऐसा कोई सिलसिला किया तो इलेक्शन के पाकिस्तान उनके खिलाफ सख्त एक्शन ले लेगा। तो इस लिहाज से ये सारे मामले इंतखाबात शफाफ होंगे। तमाम सियासी जमातों को अच्छा, चाहिए वैसे कि कंवर साहब मुझे एक बात समझ नहीं आई कि जब सदर का ये इख्तियार था और अभी सदर के पास जाकर ही ये मामला सेटल डाउन हुआ है और अल्लाह का शुक्र है कि एक डेट सामने आ गई है और एक वो जो बिला वजह की कहते हैं ना तजब्जुब की सूरत हाल थी वो ख़त्म हुई है, तो ये इख्तियार पहले क्यों नहीं इस्तेमाल किया गया, इतना वक्त क्यों लगा दिया गया? हाँ, उसमें थोड़ा सा ये आप बात सही फरमा रही हैं। इसमें हमारी जो साबका पार्लिमानी जो थी हुकूमत और उसमें जो पार्लियामेंट थी, उन्होंने बिला वजह उन्होंने एक कानून साजी में ये तरमीम कर दी कि जी सदर ममलकत के इख्तियारात जो हैं वो हज़फ कर दिए गए थे। ये उनका फैसला हमारे नुक्ता नज़र से दुरुस्त नहीं था, लेकिन पार्लियामेंट ने अपने कोई ज़ाती तो नहीं होते उनके मफादात, उन्होंने अपने एक वसी तौर पर जो इलेक्शन कमीशन को इख्तियारात दे दिए कि सदर का हज़फ कर दिया। तो यहाँ सदर मुमलकत के हज़फ नहीं करना चाहिए था। प्रेसिडेंट ऑफ नहीं, लेकिन पाकिस्तान नहीं कंवर साहब, हज़फ तो किया ही नहीं गया। अगर किया गया होता तो फिर अभी ये इलेक्शन कमीशन क्यों सदर साहब के पास जाता और उनकी मुशावरत के साथ एक डेट सामने आती? फिर ऐसा ना होता ना, फिर तो इलेक्शन कमीशन अपने तय दे देता। तब इलेक्शन कमीशन ने भी नहीं दी डेट। नहीं, उसमें बड़ी बात ये हुई कि जनाब वो ठीक है कि उनके पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं थी साबिक़ पार्लिमानी हुकूमत के पास, तो उन्होंने सिर्फ एक्ट का सहारा, एक्ट में तब्दीली कर दी। एक्ट में तो सिंपल मेजॉरिटी से तब्दीली होगी, प्रेसिडेंट का रोल खत्म कर दिया, लेकिन आइन का आर्टिकल जो है 48 वो तो बरकरार रहा। उस आइन के जो आर्टिकल 48 वो सब सेक्शन 4 में तो सदर ममलकत को इख्तियार है तारीख देने का, तो वो अब सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को साथ मिला लिया। इलेक्शन कमीशन के पाकिस्तान की वहाँ के ठीक है, अपने अपने कानूनी इख्तियार इस्तेमाल किए, लेकिन प्रेसिडेंट पाकिस्तान की हाकमियत आला भी मजबूरी है कि वो सेक्शन आर्टिकल 48 के तहत वो तारीख देने की मजाज है। तो दोनों मिलकर उन्होंने तारीख तय कर दी। उसमें एक्ट की भी जो है वो भी उसकी भी तमाम शराइत पूरी हो गई और आइन के आर्टिकल 48 के तहत सदर ममलकत की भी हाकमियत जो है वो भी तस्लीम कर ली गई इलेक्शन की। चलें जी, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी खुशाइन बात है कंवर साहब के हाकमियत तस्लीम की गई है और एक ताज़ा हवा का झोंका है पाकिस्तानियों के लिए। बहुत आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और दुआ यही है कि अफ़ाम व तफ़हीम के साथ और बड़ी खुश उसलूबी के साथ ये जो इलेक्शंस का अमल है ये मुकम्मल हो और 8 फरवरी की तारीख है। अब एक सियासी गहमा गहमी हमें नजर आएगी जो कि अपने रूज पर पहुंचेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।